क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू a अपान बी तो टेन थीटा का मान होगा। तो हम दो स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता चुके हैं, अगर किसी की भी वैल्यू निकालना हो तो आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद लाल बटे कक्का पे हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू निकाल कर तीनों साइड पता करके इसके बाद जो भी मान पूछेगा वहाँ से वैल्यू क्या करेंगे, निकाल लेते हैं। यहाँ पर थीटा दिया है तो एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वाला एंगल कितना लेते हैं, थीटा। और यहाँ पर a अपान बी दिया है तो हम जानते हैं लाल बटे जो कक्का होता है ये साइन का पहला होता है, दूसरा कास का होता है। तो आधार बटे कड़, आधार आपका ये है नीचे वाला और कड़ कौन सा है, बी है। तो ये वाला कैसे निकालेंगे, ये वाला हमने आपको बताया है पाइथागोरस थ्योरम से। क्या करते हैं, अगर ये आपको निकालना होगा तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देना है। अगर ये निकालना होगा तब क्या करते हैं, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो या तो हम पाइथागोरस थ्योरम का अप्लाई करके लगाएं, ए इसको मान के चलता हूँ, बी इसको सी, तो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो अगर ये निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर मतलब कड़ के स्क्वायर में से जो निकालना होगा, मतलब जो एक दिया रहेगा नीचे, तो ये इसका स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। रूट में करेंगे, कभी कभी वैल्यू क्या होती है यहीं पर निकल जाती है, तो ये वैल्यू तो निकलेगी नहीं रूट से, तो क्या करेंगे, यही रहने देंगे। ठीक है, अब किसकी वैल्यू निकालना है, टेन थीटा की निकालना है। तो आइए हम देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू क्या होती है। टेन थीटा की वैल्यू जो होती है, टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से आधार बटे क्या, लंब बटे क्या होती है, आधार। तो इसमें लंब कौन सा है, ये बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, और आधार कौन सा है, ये ए। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन बैंक का दिया है ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या दिया है, बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। तो बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर ऑप्शन खोजते हैं, ये डी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का मान निकालना होगा। आपको निकालना है इसकी वैल्यू कितना होगा, तो क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालना है। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अगर कहीं भी कॉट थीटा लिखा रहेगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, और हम ये भी जानते हैं सेक थीटा की वैल्यू जो होता है 1 अपान कॉस थीटा होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब हम कॉट थीटा दिया रहेगा, जब उसको कास और साइन में चेंज करेंगे तो कभी भी सेक, आप सेक में नहीं, वैल्यू जो भी कास का दिया रहेगा वो सेक में नहीं होना चाहिए, उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, जब कन्वर्ट करते हैं तो सबको कन्वर्ट करेंगे, लेकिन साइन वाले को कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि साइन वाला तो ठीक है, क्योंकि हमको जो कन्वर्ट करना है, क्योंकि जब हम कन्वर्ट करते हैं कॉट थीटा की वैल्यू तो उसको कास और साइन में कन्वर्ट करेंगे, मतलब जो भी वैल्यू कन्वर्ट करेंगे साइन और कास में। ठीक है, तो ये दिया क्या है, कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगा, कास थीटा अपान साइन थीटा। और साइन को रहने देंगे, साइन को कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो भी वैल्यू आप कन्वर्ट करेंगे कास और साइन में होना चाहिए, तो साइन को रहने दीजिए, साइन थीटा। अच्छा ये बताइए कास में है क्या, कास में तो है नहीं, सेक में है, तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, क्योंकि सेक थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 अपान कास थीटा, तो 1 अपान मैं इसको ले सकता हूँ कास थीटा। तो ये कास से कास ये वाला कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा से साइन थीटा ये वाला कैंसिल, इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है 2 10 30 डिग्री 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो करना कि कुछ नहीं होगा, आपको बस 10 30 डिग्री की वैल्यू आपको रखना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं, सोल्यूशन जब इसका करेंगे तो हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में ये होता है 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान रूट में 3 अपान 1 प्लस, और यहाँ से इसको हम बंद कर लेंगे, इस वाले को जो स्क्वायर दिया गया है इस तरीके से इसको बंद करके देखिए, तो 10 आपको 30 डिग्री की वैल्यू नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपान रूट में 3, लेकिन हम देख रहे हैं ये स्क्वायर है तो क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऊपर वाला मल्टीप्लाई ऊपर में कर लीजिए, 2 1 जा 2, और नीचे वाला नीचे में √3 1 जा 3। अब इसका हम क्या करना, क्या होगा, डिवाइड करना होगा 1 प्लस, अब 1 अपान √3 का अगर 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रफ में यहाँ देख सकते हैं 1 अपान √3, तो आप पढ़े होंगे ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 1 हो जाएगा। अगर हम नीचे का नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रूट क्या होता है, हट जाता है इसका, अगर ये 9 हो जाएगा और इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3,
तो आप ये ऐसे याद रख कीजिए कि कोई भी वैल्यू अगर रूट में 2 बार है, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वैल्यू क्या होती है, रूट हट जाता है, बस केवल एक ही संख्या लिखते हैं, ठीक ना। तो 1/, कितना हो जाएगा 3। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद क्या होगा, 1/√3 अपान, नीचे वाला क्या करते हैं, इसको बंद करके नीचे वाला एलसीएम लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 1 प्लस कितना हो जाएगा 4/3। अब करना क्या होगा, 2/√3 से डिवाइड करना है, 2/√3 में डिवाइड करना किससे, 4/3 से। तो आइए हम डिवाइड करते हैं, 2/√3 में डिवाइड करना होगा किससे, 4/3 से। तो ये हो जाएगा 2/√3, इसको ऊपर लेके जाइए, 3 अपान कितना हो जाएगा 4, इसको काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने के बाद ये हो जाएगा, यहाँ पर 1 होगा, तो 3 1 जा 3 अपान, ये हो जाएगा 2√3। अब क्या 3 को मैं ऐसे ले सकता हूँ, √3 मल्टीप्लाई √3, क्यों लिखा हूँ, क्योंकि रूट नीचे नहीं होना चाहिए काटने के लिए। ये हो जाएगा 2√3, ये वाला कट जाएगा इससे, तो हो जाएगा √3/2। तो ऑप्शन में आपके दिया होगा, तो ये किसकी वैल्यू √3/2 होती है। वैसे तो हम सब क्या जानते हैं, किसी ना किसी का होता ही होगा, लेकिन इस ऑप्शन में कौन सा होगा। ये ऑप्शन दिया है इस तरीके से, sin 60 दिया है, cos 60 दिया है, और tan 60 दिया है, sin 30 डिग्री दिया है। तो एक काम करते हैं, हम जानते हैं sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, tan 60 डिग्री की होती है 1/√3, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, और sin 60 डिग्री की होती है √3/2। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी, मतलब ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि sin 2a = दिया है 2 sin a तब सत्य होगा जबकि a बराबर है। a बराबर होने का मतलब ये है कि a का हम कौन सी वैल्यू इसमें रखें, पुट करें कि दोनों वैल्यू कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। ऑप्शन में आपके दिया है कि हम क्या करेंगे, ये 0 रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे, कि 30 डिग्री रखेंगे, कि 45 डिग्री रखेंगे, कि 60 रखेंगे। तो एक काम कीजिएगा, आप इसमें से ये वैल्यू और ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पर रख के चेक करेंगे यहाँ पर, तो वैल्यू क्या होगी, आपस में बराबर दोनों नहीं आएगी। तो उस केस में करना क्या होगा, आप पहली वैल्यू अगर रखेंगे तो दोनों वैल्यू कैसी हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। आइए हम रख के चेक करते हैं। तो पहली वैल्यू दिया है 0 डिग्री, तो एक काम करते हैं, एक वैल्यू 0 पुट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, इसमें दिया है sin 2, a की वैल्यू क्या है 0 डिग्री, 2 sin a की वैल्यू क्या है 0 डिग्री। एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आती है। sin 2 का मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, तो हो जाएगा कितना 0 डिग्री = और sin 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, 0 होती है, ठीक है। और यहाँ पर sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला वाला। इसके बाद वाला आप रख के चेक करेंगे तो वैल्यू दोनों आपस में बराबर नहीं आएगी, मतलब sin 30 डिग्री रखेंगे तो बराबर नहीं आएगी, और 45 रखेंगे तब भी बराबर नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला वाला। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 9 sec स्क्वायर a - 9 tan स्क्वायर a। वैसे तो ये वाला हम क्वेश्चन कई तरीके से लगा सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से लगाते हैं। देखिए हम क्या करते हैं कि क्यों कई तरीके से लगा सकते हैं, क्योंकि हम sec स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, और tan स्क्वायर a को लिख सकते हैं sin स्क्वायर a अपान cos स्क्वायर a, वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन इसका होगा, एक काम करते हैं, 9 इसमें भी है, 9 इसमें भी है, कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, फार्मूला क्या है, 1 + tan स्क्वायर a = क्या होता है, sec स्क्वायर a, ठीक है। तो ये 1 tan स्क्वायर a को आप उधर भेजिए, तो हो जाएगा sec स्क्वायर a माइनस का tan स्क्वायर a। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a कितना हो जाएगा, वहाँ पर हम कितना पुट कर देंगे 1, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा इसमें, ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड वाला। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहा है कि 1 + tan स्क्वायर a 1 + cot स्क्वायर a, ये वैल्यू किसके बराबर होगी, बराबर है।
ऑप्शन आपको दिया गया है इस तरीके से, सेक स्क्वायर ए के बराबर होगा, -1 के बराबर होगा, कि कॉट स्क्वायर ए के बराबर होगा, कि टेन स्क्वायर ए के बराबर होगा। आइए इसको हम सॉल्व करके देखते हैं ये किसके बराबर होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको क्या करेंगे, फार्मूला से भी लगा सकते हैं, या टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए, और काट स्क्वायर ए की जगह क्या लिख सकते हैं, कास स्क्वायर ए अपान साइन स्क्वायर ए। वैसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला हमारा क्या है, 1 + टेन स्क्वायर ए, इसके पहले मैं बताया हूँ कि 1 + टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, सेक स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो 1 + टेन स्क्वायर ए की जगह हम क्या करेंगे, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे अपान, और एक फार्मूला और होता है 1 + काट स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर ए होता है। हमने पहले ही आपको बता दिया है कि आप फार्मूला थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक ना। तो 1 + काट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, कॉसेक स्क्वायर ए। तो जहाँ पर 1 + काट स्क्वायर ए होगा तो वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, कॉसेक स्क्वायर ए। अब देखेंगे कि ऑप्शन में क्या यही है क्या, तो ऑप्शन में तो दिया नहीं होगा, तो थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, इसको बंद करते हैं। सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान कास स्क्वायर ए, ये डिवाइड है तो इसको थोड़ा बड़ा करते हैं इस तरीके से। कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान साइन स्क्वायर ए। स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर दिया गया है इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लिख रहा हूँ, अगर स्क्वायर नहीं रहता तो साइन लिखता, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा, 1 अपान कास स्क्वायर ए में डिवाइड करना है, इससे 1 अपान साइन स्क्वायर ए में। तो एक काम करते हैं, थोड़ा डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 1 अपान कास स्क्वायर ए, डिवाइड वाला जब कन्वर्ट होगा मल्टीप्लाई में तो ऊपर वाला नीचे हो जाता है, नीचे वाला ऊपर, मतलब अंश हर में कन्वर्ट हो जाता है, हर अंश में। तो ये हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर ए अपान 1। अब ऊपर का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए। थोड़ा इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों का स्क्वायर है इसलिए साइन ए अपान कास ए का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि जब इसको ओपन करेंगे तो यही हो जाएगा। अब साइन ए अपान कास ए कितना होता है, 10a, 10 होता है, 10a, और इसका होल स्क्वायर है तो यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देंगे। इसका मतलब इसको सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू किसके बराबर होगी, मतलब किसके इक्वल होगी, 10 स्क्वायर ए के इक्वल होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि बताइए कि 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, अगर ये ऐसे चल रहा होगा, मतलब अगर ये 10 2 डिग्री है तो उसके बाद वाला कौन सा नंबर है, 10 3 डिग्री। मैं कहूँगा उसके बाद वाला बताइए तो 10 4 डिग्री हो जाएगा, उसके बाद वाला बताइए 10 5 डिग्री हो जाएगा, मतलब एक एक बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो कहा है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, मान बताइए। तो इसका मान देखिए क्या होगा, ये 10 सोल्यूशन, ये 10 1 डिग्री है इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री। अच्छा यहाँ पर थोड़ा देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूँगा 10 3 डिग्री है तो उसके पहले क्या रहा होगा, क्या है, 10 2 डिग्री है, उसके पहले क्या कौन सा है, 10 1 डिग्री, मतलब एक घट रहा है। तो अगर मैं कहूँगा ये लास्ट वाला है 10 89 डिग्री है, उसके पहले क्या रहा होगा, 10 88 रहा होगा, उसके पहले क्या रहा होगा, 10 87 रहा होगा। तो क्या मैं 10 89 को ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 90 माइनस का 1, क्योंकि अगर 90 डिग्री में से मैं 1 डिग्री घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा 89, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। मैं कहूँगा उसके पहले क्या रहा होगा, उसके पहले रहा होगा 10 88 रहा होगा, तो मैं 10 88 को क्या ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 10 90 माइनस कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से आप 2 घटाएंगे ना, यहाँ से तो ये घटाएंगे लेकिन 1 घटाओगे तो 89 आएगा, अगर 2 घटाओगे कितना आएगा, 88 आ जाएगा। मैं कहूँगा बताइए उसके पहले क्या कौन सा नंबर रहा होगा, तो यहाँ से एक और माइनस कर देंगे, लेकिन अगर यहाँ से आप देखेंगे तो 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो उसको हम लिख सकते हैं। अब मुझे लगता है पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। तो पहले वाले में 10 90 माइनस 1 करेंगे, दूसरे वाले में क्या करेंगे 10 90 माइनस 2, तीसरे वाले में क्या करेंगे 10 90 माइनस 3 कर देंगे, ठीक है। तो ऐसे आप इधर से आते रहेंगे, ऐसे आप इधर से जाते रहेंगे। तो क्या थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें तो 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 डिग्री। इसको देखिए
क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ क्या? हम लोग जानते क्या हैं, यहाँ से जानते हैं टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, काट थीटा। अगर कहीं इस तरह लिखा होगा उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब 10 ये 90 को छोड़कर कौन सा लिखते हैं, ये लिखते हैं। तो उसी तरह बताइए ये क्या हो जाएगा इस तरीके से, ये 10 90 है, डिग्री 1 है, तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, काट 1 डिग्री, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इंटू काट 2 डिग्री। इसके पहले वाला जो रहा होगा क्या रहा होगा, काट 3 डिग्री रहा होगा। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, 10 1 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 3 डिग्री। क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ क्या, क्योंकि काट 10 का क्या होता है, उल्टा, तो मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ 10 1 डिग्री 1/10 2 डिग्री 1/10 3 डिग्री, और ये मल्टीप्लाई में चल रहा है इस तरीके से। देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ से ये वाला कैंसिल होगा, यहाँ से ये वाला, क्योंकि मल्टीप्लाई में सब है तो मल्टीप्लाई में हम क्या कर सकते हैं, इसको कट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से ये वाला कट हो जाएगा, यहाँ से ये वाला कट हो जाएगा। मान लेता हूँ अगर कोई नंबर और रहा होगा तो वहाँ से ये वाला इससे कट गया होगा, अगर उसके पहले और कोई नंबर होगा तो ये वाला इससे कट जाएगा। कटते कटते इसका मतलब सारे नंबर क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो सारे नंबर जब कट हो जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर हो जाएगी। तो फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, ये वैल्यू तो ठीक है वैसे ही है, ये जो वैल्यू दी गई थी मैंने उसको कैसे कन्वर्ट कर दिया, 90 - 1 कर दिया। इसके पहले वाला क्या रहा होगा, 90 - 2 रहा होगा। इसके पहले वाला क्या रहा होगा, लिखा नहीं हूँ, यहाँ पर लिख दिया हूँ, ठीक है। और हम लोग फार्मूला जानते हैं, 90 माइनस कहीं अगर इस तरह लिखा होगा तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे लिख दिया, फिर इसके बाद कैलकुलेशन करते करते, और ये हम जानते हैं फार्मूला, काट, यहाँ पर लिख देता हूँ, काट थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1/10 थीटा। मगर मतलब कहने का मतलब ये, अगर कहीं काट थीटा लिखा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/10 थीटा भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है काट 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा 1/10 1 डिग्री। क्यों लिखा हूँ, इसको कट करने के लिए, ये जो दिया गया इसको कट करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि यदि cos थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, अगर ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है तो कह रहा है, लेकिन बराबर तो है लेकिन थीटा की वैल्यू जो होनी चाहिए 0 डिग्री से बड़ी होनी चाहिए और 90 डिग्री से क्या होनी चाहिए, छोटा होना चाहिए। मतलब थीटा का जो भी मान आएगा, आप थीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो भी थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और 90 से क्या होगा, छोटा होगा। मतलब इनके बीच में ही रहेगा, 0 और 90 के क्या होगा, बीच में रहेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या हैं कि अगर यहाँ पर कॉस दिया है तो यहाँ पर कास होना चाहिए, अगर यहाँ पर साइन दिया है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, साइन। तो किसी एक को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। अगर यहाँ कास है तो कास में आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, अगर इधर साइन है तो या तो इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, किसी एक को कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो हम आपको बताए हैं कि अगर कास थीटा दिया है, अगर इसको कास में कन्वर्ट करना होगा तो फार्मूला आप जानते हैं, साइन कास 90 माइनस थीटा, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन थीटा। तो अगर कहीं साइन थीटा लिखा होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कास 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। क्यों लिख रहा हूँ, अब कोई कहेगा कि 10 क्यों नहीं लिख रहे हैं, तो 10 इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि आपको करना क्या है, अगर ये कास दिया है तो इसको कास में ही बनाना होगा, अगर ये साइन है तो इसको साइन में बनाना होगा, ठीक है। तो ये साइन है तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कास में बना रहा हूँ, यहाँ पर कास दिया है ना तो कास में इसको बना रहा हूँ, क्योंकि कास में हम फार्मूला जानते हैं, अगर कहीं साइन थीटा लिखा होगा तो कास के पदों में कास साइन थीटा लिखा है तो साइन वाला जो वैल्यू होती है कास के पदों में क्या होती है, कास 90 माइनस थीटा होता है, ये इसके इक्वल होता है। तो जहाँ पर ये लिखा होगा वहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कास 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पर कास है, यहाँ पर भी कास है। अच्छा इसका एंगल बताइए, कंपेयर कीजिए, थीटा जो है इसके इक्वल होगा, इसके कास, यहाँ से कास है, ये भी कास है, ठीक है। थीटा किसके इक्वल होगा, इसके। तो थीटा की वैल्यू, और थीटा की वैल्यू आपसे पूछ भी रहा है तो थीटा को आप कंपेयर करना है, ठीक है। 90 माइनस थीटा, अब थीटा किधर लाइए, तो थीटा इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, थीटा ये हो जाएगा 90, ठीक है।
तो हो जाएगा थीटा, थीटा हो जाएगा 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे हम लोग कितना हो जाएगा 90 अपान ये हो जाएगा नीचे 2, कट करेंगे तो 45 डिग्री। और जो 45 डिग्री आया है ये 0 से क्या है, 0 और 90 के क्या है बीच में है। ठीक है, इसका मतलब हमारा जो आंसर है यही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि साइन ए इज इक्वल टू 4/5 तो 10a का मान होगा। मतलब 10a की वैल्यू जो होगी किसके इक्वल होगी। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या है, अगर हमने पहले ही आपको बताया किसी की भी वैल्यू निकालना होगा तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना होगा और उस ट्रायंगल की तीनों साइड आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट इसको बनाते हैं। यहाँ पर ए दिया है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे बनाऊंगा इस तरीके से, ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ये 90 का होगा। अच्छा ए कहाँ पर रखूंगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा नहीं दिया है तो ए मैं यहाँ पर रखूंगा क्योंकि इसके जो एंगल के सामने होगा, इस बार एंगल ये नहीं है, ये वाला काम कर रहा है और इसको ए रखता हूँ। बी हो गया ये सी, बी सी किसी को रख सकते हैं। अगर मान के चल रहा हूँ ए अगर यहाँ पर आप रखेंगे ना तो उसके हिसाब से परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, मतलब लंब ये हो जाएगा। यहाँ पर रखेंगे तो इसके सामने वाला लंब यही होगा। ठीक है, एंगल से बनता है ये लंब और बेस जो मतलब परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ये चेंज होता रहता है ये एंगल से। ठीक है, आपको बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन ए का मतलब क्या होता है, लाल बटे कक्का। तो साइन ए की वैल्यू दिया है आपका, मतलब लंब दिया है, कितना दिया है ये 4 और कड़ ये दिया है 5। मैंने कहा कि अगर ये आपको निकालना होगा तब क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या करेंगे रूट में करके घटा देंगे। मतलब ये हो जाएगा कितना, यहाँ पर करते हैं हम लोग सिंप्लीफाई, 20 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा 25 और इसका स्क्वायर हो जाएगा कितना हो जाएगा 16। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 में से 16 जाएगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 और 9 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 3, मतलब ये वैल्यू कितना हो जाएगी 3। ठीक है, अगर मान लेता हूँ कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे दे देगा तो बेस निकालना होगा तो क्या करेंगे, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर क्या करेंगे, अगर ये निकालना होगा तो इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे। इस बार क्या दिया था, ये निकालना था तो इसके स्क्वायर में से हमने क्या किया, इसका स्क्वायर घटा दिया तो ये निकल गया। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में तीनों साइड आपको पता है। अब किसी ट्रायंगल में तीनों साइड पता होती है तो उस केस में करते क्या है, कोई भी वैल्यू आपसे पूछे तो वहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या पूछा है 10a की वैल्यू, तो 10a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब कितना है 4 और आधार कितना है इसका 3। या तो हम दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। दूसरे मेथड में कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम जानते हैं साइन ए की वैल्यू दिया है तो उसको कास की वैल्यू निकाल लेंगे और साइन ए और कास ए की वैल्यू से क्या करेंगे डिवाइड कर लेंगे, तो उस तरीके से भी निकल सकता है। ठीक है स्टूडेंट, वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री ये किसके बराबर होगा। मतलब हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करके देखते हैं ये वैल्यू किसके इक्वल होता है, किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं क्या है सोल्यूशन इसका करेंगे, 1 - 10 45 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, इसको बंद करेंगे, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और 1 होती तो है लेकिन ये लिखा है 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे इस तरीके से, 1 + 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे तो इतना हो जाएगा, 1 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 1, मतलब 0 अपान कितना हो जाएगा 1। मिला जुला के अगर 0 में किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो कितना होता है 0। ठीक है, मतलब ये वैल्यू 0 हो गई। अब इसमें ऑप्शन दिया है ये किसकी वैल्यू होती है 0, तो आइए ऑप्शन में देखते हैं। ये दिया है क्वेश्चन, कास 90 की वैल्यू दिया है, साइन 90 की दिया है 10, मतलब किसकी वैल्यू ये 0 होगा। ये आंसर तो आपका कितना आ गया 0, तो मतलब ये वैल्यू किसकी होगी। तो आइए इस पर बात करते हैं। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है 1 होता है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होता है, साइन 90 की वैल्यू कितना होता है शायद इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट ही होता है क्योंकि और कास 90 की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है 0 होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 18, साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। तो आइए निकालते हैं। साइन 60 डिग्री, आपको 60 पहले देखना है, तो साइन 60 डिग्री की जो वैल्यू होती है ये रूट में 3/2 होती है और इसका दिया स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। फिर यहाँ पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है
1/2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर दिया तो स्क्वायर कर लेंगे। अब हमने बोला क्या, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, √3 का अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे का भी स्क्वायर करना है तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 का स्क्वायर 2 बार करेंगे तो 1 ही होगा, नीचे का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नीचे वाला सेम है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, जुड़ या घट जाएगा। तो यहाँ पर घटाना है तो घटा देंगे हम लोग, तो हो जाएगा 3 में से 1 जाए हो जाएगा 3 - 1/4, तो हो जाएगा 2/4, मिलाकर इसका जो आंसर आएगा 1/2 हो जाएगा। अब इसमें कौन सा ऑप्शन मतलब सही होगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा सही हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1/2, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 दिया, यदि cos स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पर थीटा की वैल्यू 1/2 है तो sin स्क्वायर थीटा का मान होगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकाल कर राइट एंगल ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक फार्मूला हम जानते क्या है, sin स्क्वायर थीटा, इसको हम फार्मूला से भी लगा सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना होता है 1, मुझे किसकी वैल्यू निकालना है, sin स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा को बचा के रखिए आप, हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको उधर भेज दीजिए। तो sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस, अब cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना दिया है 1/2 दिया है। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 2 × 1 = 2, एलसीएम लेकर 2 × 1 = 2 माइनस 1/2, 1/, हो जाएगा 2। अगर sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपसे पूछा था तो sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। या तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, cos थीटा की वैल्यू जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा क्या, रूट में 1/2, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ से, जब स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट में 1/2। तो cos थीटा की वैल्यू जो निकालेंगे तो 1/, ये स्क्वायर रूट का इसका करेंगे 1 का तो 1 हो जाएगा, और इसका कितना करेंगे √2 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम जानते क्या हैं, लाल बटे कक्का पे चले जाएंगे, और ये आधार बटे कड़, ऊपर वाला आधार हो जाएगा, नीचे वाला कड़, कुछ ऐसे बनाएंगे हम लोग। थीटा ये वाला दिया है एंगल ABC, ठीक है। तो आधार का मतलब कितना हो जाएगा 1, और रूट में ये हो जाएगा 2। तो इसका करेंगे तो इसके स्क्वायर में से क्या करेंगे, इसका स्क्वायर घटा देंगे, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। किसकी वैल्यू पूछ रहा है, साइन थीटा। तो पहले साइन थीटा की वैल्यू निकालिए, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगा, लंब बटे कड़, लंब कितना है 1/√2 दिया है, तो लंब ये हो जाएगा, कड़ ये हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू स्क्वायर में करना है, जब यहाँ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे, और जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 1/, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका √2 का 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने आपको सारा सोल्यूशन बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर हमारे चैनल पर स्टूडेंट्स आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाय बाय, गुड लक, थैंक यू, बाय।